लंबी बीमारी के कारण इंतकाल हो गया था। अब जो है इस वक्त उनके घर मखिया गांव में जो है यहाँ पर जनाजा हुआ है और अब जो कफन दफन की तैयारी है वो अब जो है चल रही है। तो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। एक जरूरी से ऐलान सुन लीजिए, कोई भाई की गाड़ी का कागज पूरा 4-5 कागज है जो पूरा पेपर हमारे पास है। शाहनवाज आलम अब्दुल कादिर जो हमसे आके मिले और अपना कागज, गाड़ी का कागज ले लें, गाड़ी का पेपर ले लें। आप हजरात मिट्टी से फारिग होंगे तो आपके लिए खाने का नज़्म किया गया है। जैसे सहूलत मुयस्सर हो आप तरतीब से खाना खा करके जाएंगे। हजरात बिल्कुल स्कूल के सामने रोड के उत्तर तरफ बिल्कुल सामने यहीं से जो रास्ता निकलता है वहीं खाने का नज़्म है। आप हजरात खाना खा करके ही तशरीफ ले जाएंगे। हाँ, ये जाहिद साहब का है, ये कागज साहब वाला आ गया। जाहिद उर्फ मुन्ने साहब यहाँ चले हैं माइक के पास, आपको यहीं रहना था। वो कागज लेने के लिए शाहनवाज साहब तशरीफ ले आए हैं। मुंतज़मीन हज़रात से गुजारिश है कि ताख़ीर बिल्कुल किसी काम में न करें, जल्दी जल्दी करें और सुन्नत के मुताबिक करें। जल्दी करें और सुन्नत के मुताबिक करें। सबका क्या कहना चाहेंगे मौलाना के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजरत के बारे में मैं क्या बोलूँ, उम्मत का एक पहले कितने से बीमार थे, पहले वो बता दीजिए कैसे क्या दिक्कतें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, उम्मत का एक अजीम खसारा हुआ है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से इनका नेमल बदल अता फरमाए। हजरत की तबीयत बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, 2-4 महीने से तबीयत नासाज थी। मैं आपको बताऊं कि 12 रोज़ पहले हमारी मुलाकात इस्लामाबाद शमशी नेपाल के अंदर एक प्रोग्राम था। हजरत से हमारी मुलाकात हुई। हजरत को मैं 1 बजे माइक थमा के और स्टेज से उतरा हूँ। हजरत की गुफ्तगू 2.5 घंटे हुई है, 2 से 2.5 घंटे। चेहरे से कहीं से ये पता नहीं चल रहा था कि हजरत की तबीयत खराब है। लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया में हजारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का मकाम वो होता है जिसे भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने जिस मैदान के वो आदमी थे, शख्सियत थी, उनका अपनी मिसाल आप थे। हम जब नाजिम हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से 25 से 50 हज़ार का मजमा जब हम किसी मुकर्रिर को थमाते हैं तो तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे 2000-3000 का मजमा मिलता है। लेकिन मौलाना मतलूबुर रहमान साहब की ज़ात तन्हा थी जो 50 साल तक खिताबत की दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे और उनका 11 रोज़ पहले जो तकरीर हुई है उसमें भी वो मजमा जो शुरू में होता था वो आखिर में रहते थे। अल्लाह ताला ने सलाहियत वो दी थी और गोयाई वो अता की थी, ज़बान के अंदर वो चाशनी, वो हलावत, वो मिठास थी कि लोग हिलते नहीं थे। जब हजरत मसनद खिताबत पे बैठते थे तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई खड़े होकर चला जाए, चाहे इधर उधर चले जाए। कमाल ये था कि बड़ी से बड़ी बातें हमारी मादरी ज़बान में वो बहुत सलीके से समझा दिया करते थे। हम समझते हैं कि 15 साल का हमारा रिलेशन स्टेज का रहा। हम जब आँख खोलते हैं तो खिताबत की दुनिया में हम मौलाना मतलूबुर रहमान साहब को पाते हैं, मौलाना इश्तियाक अल आज़मी को पाते हैं। तो एक अजीम खसारा हुआ है और एक ज़ख्म हमारा भरा नहीं था मेराज भाई कि सुल्तानुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर हुसैन गयावी चले गए। ये ज़ख्म सलीके से भरा भी नहीं था कि एक ज़ख्म लग गया मौलाना मतलूबुर रहमान नव्वर अल्लाहु मरक़दहु के शक्ल में। और इन दिनों और भी मुकर्रिर हमारे हैं जैसे मौलाना अहमद अल हुसैनी वगैरह, तबीयत बड़ी नासाज है। तो बिल्कुल टूट चुका हूँ मैं, स्टेज मेरा खाली पड़ गया। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब इस 1-2 महीने के बाद जब मेरा स्टेज पर जाना होगा तो मैं पीछे पलट के देखूंगा तो फिर मौलाना मतलूबुर रहमान हमें कहाँ से मिलेंगे जो चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते थे। दुआ के लिए तो दुआ के लिए ये हमारा भाई वसीम जमाली है, इधर आप बाबू,
ये लड़का बड़ी खिदमत किया है पटना में। हाँ नहीं, हिम्मत से काम लो बाबू। ये उनके छोटे दामाद थे, बहुत अच्छे नाथ है। नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। देखिए आज इतनी भीड़ है, कोई तसव्वुर में नहीं सोच सकता था। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से तमाम चाहने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें, अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इस उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मोहम्मदिया को इनका नियामत बदल अता फरमाए। आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी आलिम दीन बचे हुए हैं, जी किस तरह इज्जत कदर करें? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि हमारे ये वो बड़े हैं जिया साहब और हमारे मिराज भाई, मैं चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए। कभी न कभी स्टेजों पर जो लग़ज़िशें हमसे होती हैं, हम लोग जो यहाँ तक पूरी दुनिया में सफ़र किए हैं, तो इन लोगों की देन है। ये टोका करते थे, कभी डांटा करते थे, कभी बोला करते थे और कभी बेटा कह के भी बुलाया करते थे, कलेजे से लगाया करते थे और बेटा कैसे हो। तो अब जो बच्चे खतीब हैं, हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि उनकी जूतियां सीधी करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने पलकों पे बिठाना चाहिए। और आज ये देख लीजिए, ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, मैं समझता हूं कि इस इलाके का मौलाना इजहार साहब दुआ फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस सबकी तरफ से ताज़ियत करना चाहता हूँ। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे बड़ा नुकसान हुआ है, इलाका सन्नाटा हो गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, दिगर तमाम जगह मुझको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया, दसियों लोगों ने फ़ोन करके ताज़ियती उनके लड़के को मेरे हवाले से पेश की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ में याद करें, दुआ में शामिल हो जाए। सलाम पहले हमारी जरूरियात तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। पहले हमारे गुनाहों पर नजर फरमा। अल्लाह हम तो मुस्लिम है, अब भी है। अल्लाह हुआ है। अल्लाह हमारे गुनाहों से एतरार से फैसला हो। अल्लाह तो हम कहीं पे न रहेंगे। अल्लाह फरमा, करम फरमा। अल्लाह बारान रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह बारान नाज़िल फरमा। अल्लाह जहाँ बारिश की ज़्यादती है वहाँ से बारिश को उन जगहों पर मुंतकिल फरमा जहाँ बारिश की कमी है। अल्लाह फज़ल का, करम का मामला फरमा। अल्लाह हम सबसे तू राज़ी हो जा। अल्लाह हम सबसे तू राज़ी हो जा। अल्लाह हम सबको तू राज़ी कर ले। अल्लाह हम सबको तू राज़ी कर ले। अल्लाह नेक अमाल की रग़बत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाह बुरे अमाल से नफरत पैदा फरमा दे। अल्लाह खैर की लाइन से जो दुआ है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, हम सबको नसीब फरमा। जिन शुरू की तरफ से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए, अल्लाह हम भी पनाह चाहते हैं, हमें भी पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। अल्लाह इस आबादी पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह मौलाना मरहूम के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह ये जो इदारा इन्होंने सीखा है, अल्लाह इसको कायम दायम फरमा। अल्लाह इखलास के साथ पढ़ने, पढ़ाने, नज़्म इंतजाम करने, ताउन देने, दिलाने की सबको हिम्मत और तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को मदद अपने फज़ल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। मदरसा के मुहतमीम हजरात है, मदरसा के उलमा हजरात है, जो इमाम हजरात है, उनसे खास करके अपील है कि आप लोग अपने मस्जिद में, अपने मदरसा में बच्चों से कुरान शरीफ वगैरह पढ़वा कर और तमाम नमाज़ों में जो है हजरत के लिए दुआ करें और कि हजरत की मग़फ़िरत करे, अल्लाह दर्जात को बुलंद करे।